पंचायती राज मंत्री है, हम आवास बनवा दे, हम रास्ता बनवा दे, हम फूलपुरिया खड़ंजा बनवा दे। तू मंदिर बिरादर होकर क्या करना? चुनाव लड़ रहा है, हम वही ने कहा कि तो कौन औकात है, वो मेरी औकात देखना चाहता है ना कि तेरी औकात क्या है और उनका साधन की औकात क्या है। वो दोनों साधन भैया से ले और अपने भका भक देखो कोई को मिलन, वो दोनों हमारी बच्चा हूँ, हम उनका बिजली के बिल से परेशान होते हैं। भारत मीडिया आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का चुनाव बीत जाने के बाद अगले 2 चरणों का चुनाव पूर्वांचल में होने वाले हैं। क्योंकि पूर्वांचल में चुनाव है तो ओम प्रकाश राजभर की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और इसी को देखते हुए लगातार जो है ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में जहां सभी जिलों में जो है जा रहे हैं और भाजपा उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि उनके को एक सीट मिली है पूरे प्रदेश में, तो उनका खुद बेटे हैं अरविंद राजभर जी, वह घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं आज बलिया में ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हुआ है और जहां उन्होंने देवरिया में जनसभा को संबोधित किया, वहीं बलिया में 2 जनसभाओं को भी संबोधित किया। तो सिकंदरपुर की जनसभा में वह मौजूद है, जिसकी तस्वीरें जो है आप देख पा रहे हैं। छठे और 7वें चरण में 27 लोकसभा सीटों पर सियासी दलों का इम्तिहान होना है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर था। आखिरी चरण में सियासी पूर्वांचल के जातीय सरहद को तोड़ने मस्ट टेस्ट होगा। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने आजमगढ़ सीट को वापस सपा की झोली में डालने के साथ साथ उनके पीडीए फार्मूले का भी लिटमस टेस्ट भी इसी इलाके में होना है। बसपा प्रमुख मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के सियासी आधार को बचाए रखना है। आपको बता दें कि बीजेपी 2019 में मोदी लहर में भी पूर्वांचल के इलाके में अपना एक छत्र राज कायम नहीं कर सकी। सपा बसपा गठबंधन के चलते पूर्वांचल इलाके की आधा दर्जन सीटों पर बीजेपी को मात खानी पड़ी थी। पूर्वांचल क्षेत्र की 27 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 18 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि 2 सीटें सहयोगी अपना दल एस को मिली थी। सपा बसपा गठबंधन 7 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसमें 6 सीटें बसपा और 1 सीट सपा को मिली थी। हालांकि सपा ने बाद में जीती आजमगढ़ सीट को गंवा दिया था। ऐसे में अब पूर्वांचल की सियासी लड़ाई में देखना है किसका किला बचता और किसका नहीं। तो आज जो ओपी राजभर की जो सभा थी वहाँ पे उसमें जो है जब वो मंच पे चढ़े तो अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। सबसे पहले उन्होंने सलेमपुर के लोकसभा प्रत्याशी जो रविंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगा, उन्हें हाथ उठा करके अपने राजभर बिरादरी से अपील की कि इन्हें वोट करें। और उन्होंने कहीं न कहीं राजभर बिरादरी को एक प्रलोभन भी देने की बात कही कि वह पंचायती राज मंत्री हैं, आवास देने का काम करेंगे, रोड बनवाने का काम करेंगे। पंचायती राज मंत्री है, हम आवास बनवा दे, हम रास्ता बनवा दे, हम फूलपुरिया खड़ंजा बनवा दे। तू मंदिर बिरादर होकर क्या करना? कुछ कर दे, भेंट भाई। आगे जो है ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव को राजकुमार बताया और अपने पुराने दिए गए बयान पर जो है कायम रहते हुए यहाँ तक कह दिया कि यह हमारे सामने अभी बच्चा है, हम उनके चचा हैं। राहुल जी और अखिलेश जी 2 राजकुमार लड़त हुआ और भका भक देखो इतना मार दे तुम। अच्छा बताओ कुटक में कोई के मिलल, कोई के मिलल नहीं मिलल न नॉर्मल गेहूं हो ही राधे गाँव में चाहिए। ये समझ ला पत्रकार भाई लोग पूछलन हमके देखा वो दोनों बच्चा है, वो दोनों हमारी बच्चा हूँ, हम उनका चचा है, वो दोनों हमारी बच्चा हूँ। क्योंकि आप देखते रहे होंगे पिछले दिनों बिजली बिल की समस्या जो है हर उपभोक्ता के पास जो देखने को मिली है। एसडीओ ऑफिस रहा हो चाहे बिजली का कोई भी कार्यालय रहा हो, लंबी लंबी कतारें जो है बिल सुधरवाने को लेकर के लगी रहती है। कितना भी प्रयास किया जाए लेकिन इसमें किसी तरह की कमी नहीं हो रही है। तो जनता के नब्ज को जो है ओपी राजभर अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने जनता की नब्ज ही पर हाथ रखते हुए कहा कि आप सभी चाहते हैं कि बिजली बिल से परेशान न रहें, तो अब जो है रॉबर्ट्सगंज और सोनभद्र से आपको बिजली
मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि आपके घर पे ही पावर हाउस हो। अच्छा बतावा के बिजली के बिल से परेशान होते यहाँ खड़ा यह बीमारियां ठीक करे बदे जिम्मेदारी हमहू के मिलल बा। पहले पावर हाउस सप्लाई आवत रहा कहां से, सोनभद्र अम्बेडकर नगर से बिजली आवला ना। मोदी जी चाहत हैं कि तो लोग के छते पर ही पावर हाउस बैठा दे। ऊपर काम हम करें, उसकी जिम्मेदारी यूपी में आपके छत पर पावर हाउस लगाने का काम आपके गांव से शुरू करेंगे। आपके गांव में जो पंचायत भवन बने सरकार ने पहले से तय किया है, पंचायत भवन में कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर, लेकिन सुचारू रूप से काम नहीं है। उसको व्यवस्थित कर आपके पंचायत भवन जहां बना है वहां ठीक, जहां नहीं बना है वहां बनवा कर कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर रखकर आपके छत पर पावर हाउस लगाने के लिए एक फार्म भरना पड़ेगा। तो आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपके पंचायत भवन में ही जो कंप्यूटर ऑपरेटर होगा वो फार्म भरेगा और आपके छत पर पावर हाउस लगा करके आपको बिजली देने का काम बिना पैसे में फ्री बिजली। मोदी जी की गारंटी 24 के बाद 5 साल के अंदर, मोदी जी 5 साल के अंदर, ओम प्रकाश राजभर 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपको घरेलू बिजली बिल से मुक्त करा करके मानेगा ओम प्रकाश राजभर। तो आपने सुना जो ओपी राजभर का जो है क्या कहना था सिकंदरपुर की रैली से में, और जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, चूंकि यहाँ से जहाँ ओपी राजभर बीजेपी के प्रत्याशी को सोयाती वोट अपने राजभर बिरादरी का वोट ये चाहते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी को जो है राजभर बिरादरी वोट करे, और इसी के लिए जो है पूर्वांचल में उन्हें बीजेपी ने लिया भी है अपने दल में संबोधन, और जिस तरह से कैबिनेट मंत्री बनाया है, उन्हें हेलीकॉप्टर दिया है, उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है, और वह अपने बेटे के चुनावी क्षेत्र के अलावा पूर्वांचल के सभी जो जिलों में लगातार जो है प्रचार भी कर रहे हैं। तो देखना होगा सलेमपुर में, चूंकि बसपा ने भीम राजभर को टिकट दिया है, तो सपा ने जो है वहीं पे रामाशंकर राजभर को टिकट दिया है। तो देखना यह होगा कि यहाँ पर स्वजातीय वोट की तरफ जो है जाते हैं। हालांकि सपा से ओम प्रकाश राजभर की जो सभा में जो बातें की, उससे लग रहा है कि सपा से ही राजभर वोटों का ज्यादा जो है खतरा उन्हें नजर आ रहा है। इसीलिए उन्होंने पिछले 12 साल पहले की घटना को जो है ताजा किया और कहा कि कभी जो है सपा उम्मीदवार ने उनको अपनी औकात देखने की जो बात कही थी, और आज राजभर समाज को, भाजपा के वोटरों को, उन्हें जो उनकी औकात दिखाने की जरूरत है रविंद्र कुशवाहा को भारी बहुमत से जीत दिलाकर। और मोदी जी के विजन की भी बात की कि ओम प्रकाश राजभर को मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतने की जो है भारी जिम्मेदारी दी है, और हम चाहेंगे कि सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा को जिता करके आप 80 सीटों पर मोदी जी के विजन को जो है बढ़ाएं। तो आपने देखा है ओम प्रकाश राजभर की सभाएं, और जो जिस तरह से अमूमन जो है बोलते रहे उसी अंदाज में उन्होंने आज बोला भी है। हालांकि सलेमपुर में स्वजातीय वोटों को अपने पाले में कर पाना ओपी राजभर के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होने वाली है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रामाशंकर राजभर जो चुनावी मैदान में वो उतर चुके हैं, बीजेपी के जो कट्टर जो समर्थक भी राजभर बिरादरी के हैं वो भी दरकते हुए नजर आ रहे हैं। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।